हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी का सफ़रनामा। तो आज के व्लॉग में हम सब जने मिलके, जितनी भी लेडीज़ हैं, हम सब मिलके अपने अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। अपनी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है उसे हमने क्या सीखा, इस बारे में आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे। तो देखते हैं, जब इतनी सारी लेडीज़ आपस में मिलकर अपने थॉट्स शेयर करती हैं तो वो व्लॉग हमारा कैसा जाता है। और सबको पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। और आज साथ साथ आप मेरी वीडियो देखते रहना। मैं एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा कार्ड बनाने वाली हूँ, फ्रेंडशिप डे का कार्ड और थैंक यू कार्ड। जिन भी लेडीज़ ने अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करे हैं उन सब के लिए ढेर सारा थैंक यू। तो चलो वीडियो में जल्दी जल्दी चलते हैं, सबके थॉट्स सुनते हैं और साथ साथ आप मेरी वीडियो देखते रहना और साथ साथ हम सुनते रहेंगे। हेलो एवरीवन। आज किसी ने मुझसे पूछा है कि जो अभी तक का जीवन जिया उसमें आपने क्या सीखा, आप दूसरों को क्या सीख देना चाहेंगे। वैसे तो अभी जीवन की पाठशाला के विद्यार्थी हैं हम, पर जो सीखा वो शेयर कर रहे हैं। जीवन के संघर्ष और अनुभव सबके अलग अलग हैं, पर एक चीज़ कॉमन है, वो है बदलाव। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, आप बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं। मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक कई तरह के बदलाव जीवन में आते हैं जिनसे इंसान डरता है। इसीलिए बदलाव को स्वीकार कीजिए, स्वयं को मजबूत बनाइए, तभी आप अपने और दूसरों के लिए कुछ कर सकेंगे। जीवन में आप जहाँ हैं वही आपकी शेष जगह है, इस बात को मानिए। जब कहते हैं कि दिल में भगवान रहता है तो उसकी सुनकर निर्णय लें। कभी भी दिमाग को दिल में रख कर ना सोचें, इससे खुशी नहीं मिलती है। सरल रहें, सहज रहें, पैनिक शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। अपनी ऊर्जा और समय को कोशिश करें सही जगह पर खर्च करें और अंत में ईश्वर पर भरोसा, मन में शांति और जीवन में सब्र बनाए रखें। ज़िंदगी के इस सफ़र में ज़िंदगी से यही समझ आया है, यही सीख मिली है कि सारा खेल ही समझ का है। जब हम बच्चे थे, हम 10 साल के थे तो हमें समझ नहीं थी। जब हम 20 साल के हुए तो हमें समझ आनी शुरू हुई, बट हम किसी को समझा नहीं पाए। अब हम 30 साल के हुए तो अब ये समझ में आ गया कि किसी को समझा के करना ही क्या है। तो ज़िंदगी को एक बच्चे की तरह ही जियो, हँसी खुशी जियो, एंजॉय करके जियो, मालिक का शुक्राना करके जियो और बच्चों के साथ बच्चे बन के रहो और अपना बचपन कभी भी ख़त्म मत करो। हँसते रहो, हँसाते रहो, मालिक का शुक्राना करो, बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। किसी को समझा के किसी को समझा के किसी चीज़ के पीछे पड़ के का कोई फ़ायदा नहीं है। जो होना है वो अच्छा होना है। अपनी सोच पॉज़िटिव रखो, शुक्राना हमेशा करो और खुश रहो और इतना ना सोचो, चिल मारो, बस एन्जॉय करो। आपसे जो दिल की जो मैं बात शेयर करना चाहती थी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपने ये 37 इयर्स के जर्नी में, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि हमारा जो एक बॉन्ड होता है ना, वो हमारे रियल सिस्टर्स ब्रदर के साथ भी नहीं हो पाता। वो वाला बॉन्ड जो कि बचपन के फ्रेंड के साथ होता है, ये एक अल्टीमेट बॉन्ड होता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। उनके साथ हम इतनी कंफर्टेबल होके बात करते हैं, चाहे उनसे हमारी कितने सालों तक बात ना हो, लेकिन जब हम करते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे कि हम रोज़ बात कर रहे हो। और अभी बिल्कुल फ्रेश, एकदम फ्रेश हो जाता है मूड, एकदम उनसे बात करके बिल्कुल फ्रेश फील होता है। तो बस फिर मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है, जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं उनके इक्वल कोई भी नहीं होता। ना कज़न्स होते हैं, ना रिलेटिव, ना इन लॉज़ के नेबर्स, ना इन लॉज़ में जो कज़न्स होते हैं उनके हस्बैंड के, कोई भी नहीं। ना ही हमारे फैमिली में कोई ऐसा होता है। मतलब फ्रेंड तो फ्रेंड ही होते हैं, जो बचपन के फ्रेंड होते हैं। बड़े होने के बाद तो बहुत सारे फ्रेंड आते हैं जाते हैं, वो आना जाना उनका लगा रहता है। लेकिन मैं अपनी फ्रेंड्स को हमेशा अपने दिल में ही रखती हूँ, ये बात फैक्ट है। ज़्यादा फ्रेंड नहीं है मेरी, 2-3 ही है बचपन की फ्रेंड्स, बट वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में हैं। सो बाबा जी ऐसे ही रखें हमारे को, आपस में प्यार हमारा बना रहे, बस यही है मेरी दुआ भगवान से। और बस ओके, बाय, थैंक यू। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ,
बस घर वाले का ध्यान रखो, बाकी जो रिश्तेदारियां आ उन्हां दा ध्यान रखो, बस प्यार करो, प्यार बंडो, है कि नहीं। हाय एवरीवन, मेरा नाम नीतू कपूर है और मैं इस टाइम 36 ईयर ओल्ड हूँ और अपनी 36 साल की उम्र में मैंने अपनी ज़िंदगी से जो कुछ सीखा है आप सबसे शेयर मैं ज़रूर करना चाहूँगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 90s में जन्म में हम लड़कियों ने शायद बचपन में कभी नहीं सोचा था कि हम एक दिन ज़िंदगी हमें इतना कुछ सिखा देगी। 36 साल की उम्र में आते आते मैंने देखा जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे। हर मुस्कुराता चेहरा बेफिक्र नहीं होता है और हर शांत इंसान कमजोर नहीं होता है। मैंने सीखा कि रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन खुद का साथ निभाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं घर की सबसे छोटी बेटी थी, बहुत भावुक, थोड़ी चुलबुली और दिल से बहुत मासूम। लेकिन जिंदगी ने धीरे धीरे मुझे मजबूत बनना सिखाया। मैंने बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ समझा। कई बार खुद को अकेले संभाला और कभी कभी अकेले सफ़र भी किया और हर सफ़र ने मुझे खुद से थोड़ा और मिलवाया। अब समझ में आया कि ज़िंदगी हमेशा हमारी पसंद के हिसाब से नहीं चलती है गाइस, लेकिन हर मोड़ पर हमें कुछ ना कुछ सिखाकर ज़रूर जाती है। आज 36 की उम्र में बस इतना सीखा है, लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन हमें खुद कर खोकर किसी को नहीं पाना चाहिए। खुद पर भरोसा रखो, अपनी दिल की सुनो और छोटी छोटी को खुशियों को जीना सीखो, क्योंकि आखिर में ज़िंदगी यादों से बनती है, सिर्फ सालों से नहीं। मेरी छोटी सी बेटी है 5.5 ओल्ड, उसके साथ मैं अब इस टाइम बहुत खूबसूरत पल जी रही हूँ। बट सबसे जो मैंने एक चीज़ स्ट्रांगली मैंने अपनी लाइफ में जो देखा है, बस ये सीखा है मैंने सबसे पहला पॉइंट कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में आते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं कि लाइफ में एक चीज़ ऐसी होती है कि कभी कभार आप बहुत ऊंचाई से एकदम से नीचाई पे गिर जाते हैं, बट कभी एग्जाम्पल लीजिए एक चींटी से कि वो कभी आप उसको देखिए इसके आगे रास्ते पे आप कई बार उसको बैक कर दीजिए, बट वो उसी रास्ते पे दोबारा आती है, फिर उसको आप पीछे कर दीजिए, वो उसी रास्ते पे वो फिर से चलती हुई नजर आएगी। उसी तरीके से ज़िंदगी में हार हमें कभी भी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो हार गया है वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं पा सकता है। हाँ, देर ही सही, बस सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैंने अपनी 36 साल की उम्र में अभी तक हार मानना नहीं सीखा है। बहुत चीज़ों से बहुत चीज़ें मैंने फेस की है, बट टचवुड बहुत स्ट्रॉन्ग भी रही हूँ अपनी जगह। सो आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी कि आज भी मैं वही चुलबुली लड़की हूँ, बस अब ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर समझने लगी हूँ, थोड़ी सी मैच्योर हो गई हूँ। बचपना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बस आने वाले टाइम का बस यही ज़िंदगी है कि मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि जितना टाइम है, जितना पल है, उसको खुशियों से जिए। हर किसी के साथ खुश रहें, क्योंकि आज वक्त आज हमारे पास है, ज़रूरी नहीं हो कल हमारे पास हो। तो जितना जितना पल आपके पास है उस पल को खूबसूरती से खुशियों से जिए। हर किसी को प्यार बांटें, हर किसी से अपनापन रखें। आई नो मैं मानती हूँ बहुत करवाहट आजकल ज़िंदगी में आ चुकी है, रिश्ते पहले जैसे नहीं हैं, बट अपनी तरफ से कोशिश करना बिल्कुल बंद ना करें। आपका एक कदम, आपका एक प्यार का कदम आगे बढ़ाना सामने वाले को भी झुका सकता है। सो प्लीज़ लाइफ में कभी हार ना माने गाइस। लव यू। यही बोलना चाहूँगी, देखो 35 की मेरी एज हो गई है और 35 की एज में मैंने अपनी लाइफ के 2 चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो 2 चीज़ों का अभी तक तो मैंने करा है।
वैसे तो यार हमारी ना पूरी लाइफ ही ऐसी होती है कि हम सीखते ही रहते हैं, कभी सीखना कम होता ही नहीं है। किताबों से तो हम पढ़ते ही रहते हैं, बट असल ज़िंदगी में जो चल रहा है ना, हम उसी से बहुत सारी चीज़ें मतलब कि लेसन ले लेते हैं, कि हमारा एक्सपीरियंस जिसे हम कह सकते हैं। अभी तक तो यार मैंने 2 चीज़ें ही फ़ील करी हैं, और जो मैं मेरे साथ पर्सनली हुआ है, मैं वही एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। फर्स्ट तो ये कि आप ना किसी पर भी, किसी अपने पर भरोसा मत करो यार। क्योंकि जब आपका अपना कोई आपका ट्रस्ट तोड़ता है ना, तो बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा ना पता है दिल टूट जाता है। क्या पता उस बंदे के लिए थोड़ी देर के लिए तो उसको खुशी मिली हो किसी का ट्रस्ट तोड़कर, पर जिसका वो ट्रस्ट तोड़ता है ना, उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है किसी पर भी, किसी खासकर किसी अपने पर तो देखो, दूसरों पर तो हम भरोसा करते ही नहीं हैं, पर आजकल का टाइम ये है कि आप अपने अपनों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और दूसरा एक्सपीरियंस मेरा ये है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, तो आपके सब अपने आपके अपने साथ खड़े हैं, और आपके पास पैसा नहीं है ना, तो भई आपके सबसे पहले आपका साथ छोड़ने वाले आपके अपने होते हैं। मैंने तो ऐसा देखा है कि भई आपके पास पैसा है, आपके पॉकेट में पैसा है, तो आपके आस-पास आपके रिश्तेदार खड़े रहते हैं। जब उनको पता चल जाए कि भई ये पैसा इसके पास तो है नहीं, कहीं ये हमसे पैसा ना माँग ले, तो सबसे पहले वो ही भाग जाते हैं। तो पैसा जो है वो बहुत, हम ये मैंने बहुत लोगों को सुना है कि भी देखो, पैसे से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत दो, रिश्ते साथ जा देंगे, पर ना, अगर आपके पास पैसा है, तो वो जो 4 लोग हैं ना आपके रिश्तेदारों में, वो भी आपके साथ खड़े रहेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि खूब पैसा कमाओ, ये नहीं है कि गलत तरीके से कमाओ, अपनी मेहनत से कमाओ, कम कमाओ पर अपनी मेहनत से कमाओ, और उन पैसों को आप, ये नहीं कि सारे के सारे खर्च कर दो, और ये भी नहीं है कि उस पैसों को सारे के सारे को आप अपने घर में ही खर्च करो। क्योंकि देखो, जो घर होता है ना, वो कभी भी, घर एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना डालोगे ना घर के अंदर, वो कभी भरेगा ही नहीं। तो जो भी आप पैसा कमा रहे हो, थोड़ा-सा अपने ऊपर भी खर्च करो, अपने थोड़े बहुत शौक पूरे करो, प्लस अपने पास सेविंग रखो, और पैसा होना चाहिए। चाहे रिश्तेदार हो ना हो, पर पैसा ज़रूर होना चाहिए। बस मेरा तो अभी तक का यार यही एक्सपीरियंस रहा है। यही 2 बहुत बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे साथ। तो इसलिए अब लगता है कि यार ज़िंदगी अब सँभल के ही जीनी है। किसी पे एक तो ट्रस्ट नहीं करना, किसी पे भी, और खुद पैसा कमाओ बस। बस यही था, और कोई एक्सपीरियंस तो अभी तक है नहीं। अगर कुछ होगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। तो बस इतना बोलूँगी, खुश रहो, मस्त रहो, अपने लिए सोचो, अपनी हेल्थ के लिए सोचो। एक ज़िंदगी है, उसे काटो मत, जियो बस। दूसरों को प्लीज़ करने में मत लगो, अपने बारे में सोचो, क्योंकि कोई और नहीं सोचेगा। एक लाइफ है यार, उसको जी लो। सबके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे। अब मेरी बारी है। तो मैंने लाइफ में ये सीखा है कि जैसे हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, बच्चों की निभाते हैं, घर की निभाते हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, अपनी खुशी, अपने शौक़, अपनी सेहत, ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। बट अभी की जो जनरेशन है, जो अब इन 30s में आएगी, उनके लिए भी मेरा यही मैसेज है, लेसन है कि आप अगर सबका ध्यान रख रहे हो, तो प्लीज़ पहले अपने खाने पीने का ध्यान रखो, थोड़े अपने शौक़ का ध्यान रखो, थोड़ा सा घूमो फिरो, और अपनी खुशी का ध्यान रखो कि आपको किस चीज़ में खुशी मिल रही है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें
अपने फैमिली मेम्बर्स को और सबको जो हमारे अपने होते हैं उनको अपने ओरिजिनल इमोशंस ज़रूर दिखाने चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अपने ओरिजिनल इमोशंस छुपा लेते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अगर मुझे बुरा लग रहा है, हर्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन वो धीरे धीरे बहुत मुश्किल हो जाता है आगे के लिए। ये हर किसी के साथ होता है। तो आपने अगर किसी रिश्ते में लंबे टाइम तक चलना है, आपको अगर पता है कि वो रिश्ता आपने निभाना है, तो अपने ओरिजिनल इमोशंस के साथ उस रिश्ते में आगे चलो। उनको बताओ कि यहाँ पे ये चीज़ मुझे हर्ट हुई, तो सामने वाला भी तभी आपके इमोशंस का ध्यान रख पाएगा। अपने अंदर अंदर मत रखो चीज़ों को। आगे की जितनी लाइफ अभी पड़ी है, बची है, जो भी रिश्ते जिसने भी न्यू लाइफ ज्वाइन करनी है या जो चल रहे हैं अपने रिश्तों में, तो प्लीज़ अपने ओरिजिनल इमोशंस का ध्यान रखोगे तभी आगे मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारी नॉर्मल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और बस मुझे इतना ही कहना था। बाकी एक ये छोटी सी क्लिप मेरे पास आई थी, वॉइस तो वो नहीं भेज पाए, तो उन्होंने एंड में यही समझाने की कोशिश की कि जो एंड है इंसान का वो सिर्फ परमात्मा है, गॉड है, उन्हें ही ध्यान रखना है ਉਹਨੂੰ ना भुल्लो, ਉਹਨੂੰ ध्यान रखो। इस शरीर 'ਚ ਇੰਨੀ ताकत नहीं हैगी कि ਆਪਾਂ कर ਸਕੀਏ, ਤੇ ध्यान ਉਹਦਾ ਰੱਖੋ, दुनिया ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ चलो। ਤੇ बस यही है दुनियादारी, निभाओ, खुश रहो, सब दा करो ते अपना भी ध्यान रखो। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन। एंड में मैं आपको ये कार्ड दिखाना चाहती हूँ जो मैंने बनाया है, बहुत प्यार से बनाया है। और जिसने मुझे जो मैसेज भेजे हैं उनके छोटे छोटे से मैंने कार्ड्स बना के लेफ़्ट साइड पे नाम लिख लिया है। और मैं इसको अपनी जो व्लॉग वाली डायरी है उसमें पेस्ट करूँगी, और व्लॉग नंबर 4 की ये जो मेमोरी है ये उसमें रहेगी। बाकी मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत अच्छा लगा सबसे बातें करके, सबका एक्सपीरियंस जान के। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। तो तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखो, खुश रहो। हैप्पी फ्रेंडशिप डे ऑल ऑफ़ यू। ओके, बाय बाय, मिलते हैं।